बिहार लोक सेवा आयोग में अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर लगातार जो छात्र संगठन है, छात्र नेता है, कई आईएएस एकेडमी के जो संस्थापक हैं वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी में उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। जो अभी 37 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है उसको 40 के ऊपर किया जाए। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर चंद्रमणि सर हैं। चंद्रमणि सर, आप लोग लगातार जो है बीपीएससी में अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास जाते रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मांग को उठाते रहे हैं। क्या कुछ अभी तक जो है मिल पाया है, फीडबैक मिल पाया है कि क्या कुछ हो पाएगा? क्या बढ़ रहा है उम्र सीमा या फिर अधर में लटका हुआ है? नहीं, अधर में लटका हुआ ही यही कहेंगे, अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे खास करके छात्र नेता सौरभ हैं, विकास है, ये लोग लगातार मिले हैं अलग अलग लीडर्स से, अलग अलग, और इवन 2 बार मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया है। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि नहीं, आपका काम हो जाएगा, बट ये काम अभी तक हुआ नहीं है। और मैक्सिमम एज को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एज क्यों, खास करके अगर बीपीएससी के चेयरमैन की बात करें या और लोगों की बात करें तो उनमें से कुछ लोगों का काउंटर ये है कि आखिर इतना एज क्यों, जब बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, अब पिछड़ा राज्य का दर्जा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही चाह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में एजुकेशन का हाल देख ही रहे हैं। और वो भी खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो काफ़ी लेट से आते हैं। और अदर स्टेट को आप अगर देखो, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, अदर स्टेट को अगर आसपास के भी आप देखेंगे ना, तो सबने 40-42 एज दिया है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? तो इसी बात को लेकर हम लोग चाहते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका मैक्सिमम एज 42 हो जाए, जो जनरल में है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाले का एज मैक्सिमम बढ़ जाए। ये हमारा डिमांड है। इसको लेकर हम लोगों ने कल हैशटैग भी चलाया। कल फिर जो स्टूडेंट लीडर हैं वो उनसे मिलने के लिए गए। श्याम रजक जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये बात हम आगे तक पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। और मतलब बस मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि आपने खुद ही बोला था कि चलो ठीक है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं और एज बढ़ाया जाएगा। जब सबने दिया है तो हम क्यों नहीं देंगे? जब ये बात हुई और अभी तक हमें ये मिला नहीं है, तो इसी को लेकर हम चाहते हैं कि एज मैक्सिमम बढ़ जाए। यही हमारा डिमांड है। अच्छा, इस मुहिम में किन किन लोगों का साथ मिल रहा है? क्या आपके जैसे और भी शिक्षक शामिल हैं या फिर कोई भी नेता अधिकारी भी इस मुहिम में शामिल है? नेता अधिकारी नहीं, जो लीडर से हम लोग मिलते हैं तो सपोर्ट तो सबका मिल ही रहा है। टीचर्स का भी सपोर्ट है, स्टूडेंट का भी सपोर्ट है, और स्टूडेंट लीडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लगभग सबका सपोर्ट है। और लेकिन अभी कुछ और लोग हैं जिनका सपोर्ट किया जाना जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जो भी हैं सब मिल के इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है, ये किसी एक का तो है नहीं। तो हम चाहते हैं ये सक्सेसफुल हो और स्टूडेंट जो है उनको 42 मैक्सिमम जो जनरल कैंडिडेट के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग जब भी 42 की बात करते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 42 जनरल कैंडिडेट के लिए बात की जा रही है। तो कैटेगरी वाइज आप लोगों का भी जो जनरल कैंडिडेट नहीं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जो भी हैं, उनका उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो ये हमारी मांग है। कई सालों से आप लोग इस मांग को उठा रहे हैं। कोरोना जब बीता उसके बाद भी यह मांग उठा कि कोरोना में 3 साल जो है गैप हो गया, कोई भी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी नहीं आई, छात्रों का समय जो है जाया हुआ। तो क्या कुछ कहेंगे कि क्या एक्चुअली देखिए हुआ क्या ना, जब कोरोना आया तो उस समय सबसे बड़ी बात हुई कि एक तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ भी तो कोरोना ने स्टूडेंट को बहुत डैमेज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बीमार हो गए हैं जो एक लंबे समय तक तैयारी नहीं कर पाए। और कोरोना के कारण बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके फैमिली बैकग्राउंड में, अब कोरोना के कारण बिजनेस भी बहुत ठप हो गया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको वापस जाना पड़ा घर, उनका तैयारी कंटिन्यू नहीं रह पाया। अब चीज़ें जब ठीक हो रही है धीरे धीरे करके, तो अब क्योंकि सबका तो यही है ना कि कोरोना आया उसके कारण हमारा ये हुआ, तो सरकार को इतने बड़े लेवल पे, देश को इतने बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है, तो क्या स्टूडेंट को नुकसान नहीं हुआ होगा? सिंपल सी सोचने की बात है। और हम लोग ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो हमारी डिमांड है वो वही डिमांड है जो अदर स्टेट दे रहा है। एक्स्ट्रा तो मांग ही नहीं रहे हैं। जो अदर स्टेट ने दिया है तो बिहार क्यों नहीं देगा? और बिहार की स्थिति अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, शैक्षणिक रूप से देखा जाए, तो बिहार ऐसा तो नहीं कि रैंक कर रहा है इंडिया में अदर स्टेट्स के ऊपर। तो हमारे जो पड़ोसी स्टेट है उन्होंने जब मैक्सिमम दिया है तो हम वही मैक्सिमम, मात्र 42 तो मांग ही रहे हैं, कहाँ करें 45 कर दो। तो जो सबने दिया है वही आप दे दो, इतना ही तो कहना है। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है। क्या लग रहा है, अगर यह सरकार इस पर संज्ञान लेती है तो कितने छात्रों का भलाई हो पाएगा? कितने छात्र हैं? बहुत छात्र हैं, मतलब सोच नहीं सकते उतने छात्र हैं। और 17 नवंबर डेट तय हो गया है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है तो थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मान लो कि अभी नहीं मिलता है और 1-1.5 महीने बाद मिलता है,
तो फिर वो स्टूडेंट को मिलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट तय हो चुका है, फिर वो तैयारी करेंगे क्या? तो मिलना है तो नोटिफिकेशन के पहले ही मिलना है, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अच्छी बात है, सरकार के पास मौका है, हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये बात मान लिया जाए। तो 70 के अंदर लगभग मुझे लगता है कि कम से कम भी होगा ना तो लाख से ऊपर स्टूडेंट है जिनको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। बिहार विधानसभा भी नजदीक है, तो क्या इस मांग को मान लिया जाएगा सरकार की तरफ से? लगता है जाना चाहिए ना। जब एक चीज़ हमने सुना है और देखा भी है कि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, वो अगर बोल देते हैं तो करते हैं। उन्होंने बोल दिया है, वादा कर दिया है कि नहीं हम करेंगे, बट अभी तक हुआ नहीं, क्यों ये समझ नहीं आ रहा। तो बस मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो बोला है वो कर दीजिए, और इलेक्शन है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के फेवर में वो तो रहते ही हैं, क्योंकि हमने बीपीएससी के दौरान भी, इसके पहले भी हम लोग का जो डिमांड था उन्होंने 1 मिनट में पूरा कर दिया था, और इस बार भी वो तैयार है, बट अभी तक नहीं मिला, ये आश्चर्य की बात है। और सब लोग ये भी उनसे डिमांड ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो दें, क्योंकि अगर ये लेट होता है ना तो उनको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, फिर वो फेयर नहीं होगा, देना भी फेयर नहीं हो जाएगा। और 70 आपको शायद पता हो कि नहीं, 70 के अंदर जो मौका मिल रहा है स्टूडेंट को, वो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा मौका मिल रहा है। आज तक 200 एसडीएम का सीट कभी आया नहीं था। तो उस हिसाब से भी अगर देखिए तो एक तो स्टूडेंट के अंदर एक कसक होगी ना कि काश इस बार मौका मिल जाए, तो वो मौका मिलना चाहिए। तो 42 जो है हम लोग का जायज़ डिमांड है जो पूरा होना चाहिए। अच्छा, बीपीएससी के नए चेयरमैन आए, उनसे भी आप लोग मिलने गए, उनका क्या? चेयरमैन से आई थिंक मुलाकात नहीं हुई है। और देखिए, ये बीपीएससी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, तो बीपीएससी से मिलने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो सरकार ही का काम है। जैसे इसके पहले अतुल प्रसाद जी थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स स्टार्ट, बाद में तो अच्छा काम किए, शुरुआत में ऐसे नियम लेके आए जो स्टूडेंट के हित में नहीं था। हम लोगों ने बेस्ट एफर्ट किया उनसे बात करने का, उन्होंने बोला बट कुछ किया नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनको लगा कि ये चीज़ गलत थी, तो उन्होंने शाम में बोला, सुबह में चीज़ें बदल गई। तो ये काम सरकार का है, एज बढ़ाना, रूल्स बदलना, ये सरकार का काम है, सरकार ही करती है। तो वहाँ पे चेयरमैन का कोई खास ऐसा रोल नहीं है। अच्छा, आईएएस के तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो आपके कोचिंग संस्थान में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ जाए ताकि हमारा भविष्य जो है सुनहरा रहे? अच्छी खासी संख्या, क्योंकि एक लंबे समय से हम भी पढ़ा रहे हैं, तो लंबे समय से पढ़ा रहे, तो जो 4-5 साल पहले, 3 साल पहले जिनका अटेम्प्ट खत्म हुआ, उनको भी एक मौका मिल सकता है। इस बार कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 10 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से ऐसे छूट रहा है। तो और ऐसे मतलब ये तो हमारे संस्थान के स्टूडेंट हैं, और इनकी संख्या लाखों में है जिनका 1 महीने से, 2 महीने से ऐसे छूट रहा है। और वो भी तब जब सब ये देखते हैं ना कि हमारे यहाँ 37 है और हम बाहर हो जा रहे हैं, अदर स्टेट में 42 है और वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो एक लगता है कि काश हमारे पास भी होता। और 70 एक बड़ा मौका है जिसको कोई खोना नहीं चाहता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, और एक बार अभी हो जाता है ये चीज़, अगर मुख्यमंत्री जी मान लेते हैं, तो हमारे आने वाली भी जो स्टूडेंट की पीढ़ियाँ हैं उनको भी तो इसका फ़ायदा होगा ना। अभी तो होगा ही, जो आएंगे पीछे से उनका भी तो फ़ायदा हो रहा है, जिनका 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, 3 साल बाद, उनको भी तो एक अटेम्प्ट मिलेगा, डर खत्म हो जाएगा। मतलब जो बेखौफ होगी, जिनका 37 इस बार होगा, तो उनको तो लगता होगा इस बार तुम बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। तो 42 होगा तो बेखौफ होकर एकदम बढ़िया से तैयारी करके एग्जाम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही हमारे लिए। तो एक ही देश में जो है अलग अलग प्रकार की उम्र सीमा है, तो अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो भी आवेदक हैं, वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कई बार जो है मुख्यमंत्री के पास आवेदन भी गया है, कई बार नेताओं मंत्रियों से मिले भी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि अधिकतम उम्र सीमा जो है बढ़ानी चाहिए? क्या अभी जो 37 वर्ष है उसको 40 के ऊपर कर देना चाहिए? तमाम तरह की चीज़ें हैं, कोरोना काल भी आया, कोरोना की त्रासदी भी आई, जिसमें कई अभ्यर्थियों का समय भी जाया हुआ। तमाम तरह की बातें हैं कि आसपास के पड़ोसी राज्यों में जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है वह 40 के ऊपर है। तो बिहार में ऐसी चीज़ें क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।